हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मौनी अमावस्या है, साल की दूसरी सबसे बड़ी अमावस्या जिसे पितृ अमावस्या हम कह सकते हैं और मौन रहकर ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। मौन और संयम में रहकर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने की कवायद है। अपने विचारों को शुद्ध रखने का दिन है। हर प्रकार की कुटिलता को छोड़कर आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है। चंद्रमा जो मन का स्वामी है, ये इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं होता अमावस्या की रात और हमारा मन कमजोर होता है। अतः मौन रहकर इस दिन प्रभु का जाप करने से, संयम में रह करके दिन रात बिताने से कहा जाता है मनुष्य को मुनि पद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसे भी मानसिक जाप को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इस दिन मौन धारण करके जमुना, गंगा, संगम आदि में स्नान करके व्रत का समापन करना चाहिए। तो कहते हैं मनुष्य को मुनि पद की प्राप्ति होती है। अमावस की रात है जब आपके पितर अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए आपसे जल लेने के लिए धरती पर आते हैं और महाकुंभ चल रहा है। तो महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी मौनी अमावस्या के दिन होगा और जो लोग अभी तक महाकुंभ नहीं जा पाए हैं, अवश्य करके आपको आना चाहिए और यहाँ स्नान करना चाहिए। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या है, ऐसे भी स्नान का शास्त्रों में अद्भुत वर्णन किया गया है। कहते हैं कि सागर मंथन से धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आज के दिन ही प्रकट हुए थे और अमृत कलश की प्राप्ति हेतु जब देवता और असुरों के बीच खींचातानी से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी कि जल में अमृत का वास हो जाता है। अतः आपको भी इसमें जरूर स्नान करना चाहिए। महाकुंभ है और देश विदेश से करोड़ों लोग आकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं, अपनी मन्नतों को मांगते हैं और विशेषकर अमावस्या की तिथि को जब मौनी अमावस्या का स्नान आता है तो कहते पूरी दुनिया एक जगह आ जाती है। आज के दिन प्रयाग जी में पवित्र संगम के तट पर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास कहा गया है। अमावस्या पर प्रयागराज संगम में रहकर स्नान करने से अमृत स्नान का पुण्य मिलता है। दोस्तों, 2025 में महाकुंभ है और मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान का दुर्लभ संयोग है। तो इस दिन आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए। पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर के सदस्यों को आशीर्वाद मिलेगा, परिवार जनों को आशीर्वाद मिलेगा। और पितृ दोष है तो वहां पर बस एक दीप आज के दिन जलाना है आपको। और अगर आप नहीं भी जा रहे महाकुंभ में संगम के तट पर, तो घर में ही आपको घर की दक्षिण दिशा में आज के दिन थोड़े से काले तिल लेकर के जल में डालकर स्नान करना है। दक्षिण मुखी हो करके पितृ के निमित्त 1 लोटा जल देना है और रात्रि में घर की दक्षिण दिशा में 1 लोटा जल रख करके पितृ के निमित्त 1 दीपक आपको जलाना है। इससे आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और इस दिन हर, हरि और अश्वत्थ तीनों के पूजन का विधान है। अश्वत्थ यानी पीपल, जिससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, ग्रह कलेश से मुक्ति मिलती है, दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलती है। और जो लोग भी संगम स्नान की इच्छा रखते हैं लेकिन नहीं जा पाते, उन्हें आज के दिन घर में ही शुभ मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और संगम में अमृत स्नान का पुण्य लाभ उठाना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं कि कौन से दिन है मौनी अमावस्या। तो इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। 28 जनवरी की शाम को 7:35 पर स्टार्ट हो रही है अमावस्या तिथि और मौनी अमावस्या पूर्ण होगी 29 जनवरी की शाम को 6:05 पर। तो स्नान दान की अमावस्या 29 जनवरी को ही मानी जाएगी। बाकी जो तांत्रिक क्रियाकलाप करते हैं वो 28 जनवरी की रात्रि को कर सकते हैं या 29 जनवरी की रात्रि को कर सकते हैं। और इस दिन शनि देव की मकर राशि में त्रिवेणी योग भी बन रहा है। माघी अमावस्या पर मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध ग्रह का योग बनने वाला है, जिससे त्रिग्रह या त्रिवेणी योग का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन बहुत सारे श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर जो भी उपाय करेंगे, प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करेंगे और डुबकी लगाते हुए अपने पितरों को याद करेंगे, उनके निमित्त 1 लोटा जल अर्पित करेंगे, सूर्य देवता को अर्घ देंगे, ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। सभी को इस दिन बहुत बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और इस दिन स्नान करके सभी को पितरों के निमित्त थोड़ा बहुत दान भी करना चाहिए।
और दान करें। साथ ही साथ दीप दान अवश्य करें। दीप दान करने का महाकुंभ में आप हैं तो दीप दान करें। कहीं पे भी नदी के तट पर करें, कहीं कुआं, बावड़ी, जल के स्थान पर एक दीप प्रज्वलित करें या घर की दक्षिण दिशा में आपको एक दीप जलाना चाहिए। इस दिन पितृ कवच हो, पितृ सूक्त हो, पितृ स्तोत्र हो, इनका पाठ करना चाहिए। इससे असीम कृपा की प्राप्ति होती है। परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहता है। और पितृ के निमित्त आपको भंडारे का आयोजन करवाना चाहिए या कहीं भी भंडारा हो रहा हो उसमें सहयोग करना चाहिए। ये सभी छोटे छोटे उपाय आप मौनी अमावस्या पर करते हैं तो आप अपने पितृ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और पिंडदान, तर्पण आदि करा ले तो ये श्रेष्ठ होता है। सच्चे मन से इन उपायों को कीजिए, आपको शुभ लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। मौनी अमावस्या पर हर और हरि का पूजन यानी भगवान विष्णु का पूजन और शिवलिंग पूजन आपको दोनों ही करने चाहिए। भगवान विष्णु को आप पीले फूलों से श्रृंगार करें, उनका अभिषेक आदि कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे अभिषेक आदि करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हुए आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। आपके घर पे शिवलिंग है या आसपास, घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पे शिव पूजा बहुत श्रेष्ठ होती है, वहाँ जा कर के आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। और अपने अंदर वशीकरण की वृद्धि के लिए आपको आज के दिन थोड़ा सा मधु डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जाप करें। अगर जाने अनजाने अपने बहुत सारे पाप किए हैं तो काले तिलों से भोले बाबा का अभिषेक करें जल में मिला करके ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस प्रकार से अभिषेक करें। और मौनी अमावस्या पर हर और हरि का पूजन तो करेंगे ही, साथ ही साथ अश्वत्थ पूजन यानी पीपल की पूजा का विधान आता है। पीपल पर त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता लक्ष्मी, पितृदेव सभी का निवास माना गया है। शनि दोष शांति हेतु भी पीपल की पूजा की जाती है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल की पूजा करने का विधान आता है। सर्व ग्रह दोषों से शांति के लिए मुक्ति हेतु पीपल की पूजा का ही विधान आता है। और पीपल को शास्त्रों में अश्वत्थ कहा गया है। अगर आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी धन समृद्धि नहीं प्राप्त हो रही है जीवन में, तो आप आज के दिन सुबह 10 बजे के करीब स्वच्छ वस्त्र पहनकर पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, नहा धो लीजिए। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने और एक लोटे में जल ले जाइए, थोड़ी शक्कर ले जाइए, थोड़ा कच्चा दूध ले जाइए और पीपल की जड़ में आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट का जाप करते हुए आपको अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद आपको 8 दीपक, हो सके तो सरसों के तेल के या एक ही दीपक में 8 बाती डाल करके आपको जलाना चाहिए। आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद वहीं बैठ करके आप अपने इष्ट के चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जैसे शिव चालीसा आदि का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो श्री सूक्त का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और जो भी अपने इष्ट का पाठ करने के बाद आप 7 बार पीपल की परिक्रमा ज़रूर करें। आप देखेंगे आपके जीवन में सुख समृद्धि का तो वास होगा ही, साथ ही दुर्घटनाओं आदि के योग बन रहे होंगे जीवन में तो उससे मुक्ति मिलेगी। जीवन में अगर परेशानियां आ रही है, बार बार आपको कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, शनि देव की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुदृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ी देर पीपल के पेड़ को दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए 108 बार आप सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप कर लीजिए। आप देखेंगे आपको सभी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी। और शनि देव के भोलेनाथ ही गुरु हैं, इसलिए शनि देव भी शांत होंगे और भगवान शिव की पूजा आज के दिन इसलिए श्रेष्ठ मानी गई है। दोस्तों आज के दिन एक पीपल के पत्ते का उपाय भी बता रही हूँ, कर सकते, चमत्कारी उपाय है, अक्सर बताती रहती हूँ आप सभी को, बहुत ही फेवरेट उपाय है, आसान भी उपाय है और इफेक्टिव उपाय है। क्या करना है, आपको पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। अब वहाँ से एक साबुत पत्ता आपको तोड़ लेना है। अमावस्या के दिन वैसे पत्ते नहीं तोड़े जाते, तो कोशिश करें नीचे अगर गिरा हुआ पत्ता साफ सुथरा बिना कटा फटा मिले तो वो ले आएं। और इसके बाद इस पत्ते को आप रगड़कर गंगा जल से धो लीजिए और पोंछ लीजिए। अब एक कटोरी में आप आधा चम्मच दही और आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लीजिए। आप चाहें तो केसर घस सकते हैं अगर हल्दी नहीं मिलाना हो। और तिलक की भांति आप इसको पत्ते के ऊपर लगा दीजिए और एक स्वस्तिक चिन्ह बना दीजिए।
आप चाहें तो इसके ऊपर आप श्रीम लिख सकते हैं इस हल्दी और दही के मिश्रण से। और इसके बाद हनुमान चालीसा का उसको पत्ते को सामने ले करके हाथ पे रख के या चौकी पे रख करके एक दीप जला लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अब इस या फिर आप अपने इष्ट के चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इष्ट के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिस पर भी आपको विश्वास हो। बस ये पत्ते पर हल्दी से इस प्रकार से दही और हल्दी से स्वस्तिक बना करके तिलक करके आपको रख लेना है। और इसके बाद रात भर उसको अपने इष्ट के सामने रहने देना है। अगले दिन सुबह इसे अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में आपको स्थापित कर लेना है। और आप देखेंगे अगर हर शनिवार को आप इसको दोहरा सकते हैं। पुराना पत्ता हटा दीजिए, नए पत्ते से ऐसे उपाय करें, या प्रत्येक अमावस्या को इस प्रकार से 8 अमावस्या या 8 शनिवार और अमावस्या मिलाकर आप इस उपाय को करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में धन की आवक बढ़ने लगती है। धन संबंधी अगर काम बिगड़ रहे थे तो वो बनने लगते हैं, बरकत बढ़ती है। व्यापार से लेकर नौकरी तक सभी में सफलता मिलने लगती है। घर के बच्चों में अगर करियर आदि में बाधाएं आ रही है तो वो दूर होने लगती है। स्वास्थ्य की समस्याएं घर में हैं तो वो कम होने लगते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियों में राहत मिलने लगती है। जो पुराना पत्ता है उसको किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या पीपल के पेड़ के नीचे इसको वापस डाल दें। दोस्तों आप चाहें तो आज के दिन पीपल के पत्ते लाकर उसे सुंदर से धो करके पोंछें और उसके ऊपर इसी तरह से दही और हल्दी का स्वस्तिक बना करके आप घर के मेन गेट पर तोरण की भांति भी बांध सकते हैं। यह आपके घर में गुड लक को आमंत्रित करेगा और घर के द्वार से ही जो नकारात्मक ऊर्जाएं घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है उन सभी को दूर रखेगा और साथ ही माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। मौनी अमावस्या का दिन है दोस्तों, सब करेंगे आज के दिन मौन रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें। जो भी भोजन करेंगे हो सके तो व्रत कीजिए, व्रत नहीं भी कर सकते तो कम से कम सात्विक भोजन आज के दिन करें और दान अवश्य करें। मौनी अमावस्या के दिन दान करना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। सबसे बड़ा दान अन्न का दान है, तो कहीं पर भी थोड़ा बहुत अन्न हुआ, सीधा हुआ, किसी भंडारे में सहयोग हुआ, ये आपको करना चाहिए। खिचड़ी का दान करें, काले कंबलों का दान करें, अन्न का दान करें। इस प्रकार से चीज़ों का दान करना श्रेष्ठ कहा गया है। छाता हुआ, चप्पल हुआ, काली चीज़ों का दान करें, काले वस्त्रों का दान करें, ये श्रेष्ठ है। और आज के दिन गऊ को एक रोटी ज़रूर देनी चाहिए। रोटी कैसे बनानी है, ये वाली आटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ का पानी ले लीजिए या गुड़ ले लीजिए, वो घस करके डाल दीजिए और थोड़े से काले तिल मिला लीजिए। इसको मिला करके एक मोटा सा रोट जैसा बना दीजिए और फिर इस रोटी पर आपको दही, हल्दी और घी मिला करके एक एक बूंद थोड़ा थोड़ा ले लीजिए और इससे एक स्वस्तिक चिन्ह बना लीजिए इस रोटी पर। और फिर गौ माता को आप अपने इष्ट का ध्यान करते हुए गौ माता को खिला दीजिए। अपने पितृ के निमित्त ध्यान करते हुए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप करते हुए आप गौ माता को खिला सकते हैं। आपके घर गृहस्थी में सुख शांति आती है, घर के सारे कष्ट कट जाते हैं। आज के दिन वस्त्र का भी दान बहुत बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो कोई भी एक ब्राह्मण को ही, ज़्यादा नहीं, आप एक ही ब्राह्मण को, एक हो, 11 हो, 13 हो, जितने भी ब्राह्मण आप खिला सके उनको खिला करके आज के दिन आपको वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। और ध्यान रखें जब भी आप वस्त्र दान करते, किसी को भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण को दक्षिणा देना आवश्यक होता है। अपनी पॉकेट के अनुसार आपको दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए। इस दिन जो भी आप दान पुण्य करते हैं ये आपको पितृदोष से मुक्त करता है। और दोस्तों इस दिन मौनी अमावस्या पर दान करने से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, कहते हैं आपके 7 पुश्त तक राजयोग बनते हैं। और दोस्तों मौनी अमावस्या पर पूरा फायदा उठाइए। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का महत्व आता है, पितृ के निमित्त तर्पण का महत्व आता है। तो कुछ करें या ना करें, आप 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त इस दिन ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए अवश्य देना है। और दोस्तों इसके साथ ही गुप्त नवरात्र का आगाज हो जाएगा। माता रानी के आने की खबर, बस माता रानी के आने का वक्त हो चला है, तो सभी लोगों को गुप्त नवरात्र की भी तैयारियां करनी है। साधना की तैयारियां ऑलमोस्ट सभी की पूरी हो चुकी होगी, तो अगर नहीं हुई है तो कर लीजिए। सभी सामग्री आज ही आपको मंगवा लेनी है पूजन की,
ताकि कल आप स्थापना कर सकें। और जो लोग भी साधना में बैठ रहे हैं वो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी आपकी साधना पूर्ण करे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांची दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभू।